नमस्कार साथियों, आज फिर से मैं उपस्थित हूँ विवाह में आ रही बाधा को दूर करने का एक कारगर उपाय लेकर। ये बहुत ही आसान उपाय है, लेकिन अचूक है, क्योंकि इस प्रश्न को लेकर के बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स भी मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर, हमारी शादी नहीं हो रही है, शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार विलंब हो रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि रिश्ते नहीं आते हैं, बातें नहीं चलती हैं। रिश्ते भी आते हैं, बातें भी चलती हैं, और ऐसा भी लगता है कि इस बार तो पक्का शादी हो जाएगी, बात पक्की हो जाएगी, लेकिन अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में परिवर्तित नहीं हो पाता है, और अब तो ऐसा समय आ गया है कि रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं। हमारी जो उम्र है वो 30 पार कर चुकी है, और कई लोग तो 30, 32, 35, 40 के होने वाले हैं। साथियों, मैंने कई जन्म कुंडली ऐसी भी देखी हैं जिनकी उम्र 40 साल की हो गई है और शादी नहीं हो रही है, और कई माता पिता अपने बच्चों की जन्म कुंडलियां मेरे पास दिखाने आते हैं। बहुत ही तनाव में होते हैं कि बच्चे शादी के लायक तो हो गए हैं, शादी की उम्र तेजी से निकलती जा रही है, लेकिन शादी नहीं हो पाती है। इससे बच्चे तो मानसिक तनाव में रहते ही हैं, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चिंता माता पिता को होती है, क्योंकि हर माँ बाप यह चाहते हैं कि बच्चे की शादी समय पर हो जाए। हमारे सिर पर जो बोझ है, जो कर्तव्य है, वह पूरा हो जाए और मेरे बच्चों का घर बस जाए। चाहे वह लड़की हो, चाहे वह लड़का हो, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का विवाह समय पर हो जाए। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति बन जाती है कि शादी नहीं हो पाती है, और उसकी चिंता माता पिता को सबसे ज्यादा हो जाती है। साथियों, विवाह जो है वो कई कारण से हो सकता है, जैसे हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वह भी प्रभाव डालते हैं। उनकी वजह से भी शादी में रुकावट आ सकती है। कुछ ग्रह हमारे जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति बना देते हैं जो शादी नहीं होने देते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शीघ्र विवाह के लिए आज मैं आपको दो ऐसे उपाय बताऊंगा जो बड़े ही आसान हैं। और हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने यह दोनों उपाय सुन भी रखे हों, लेकिन जो नियम मैं आपको बताने वाला हूं, इस नियम से यदि आपने इनको कर दिया तो आपके बच्चे की शादी में जो बाधा चल रही है वो दूर हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उपाय बड़ा ही आसान है, लेकिन मैं उपाय बताऊं इससे पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप उपाय सुन लीजिए। उपाय को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनोगे तभी उसको नियम और विधि के अनुसार कर पाओगे, क्योंकि कोई भी उपाय जब विधि विधान से, नियम से, श्रद्धा और विश्वास से हम करते हैं तो ही हमें उसका जो फल है वो 100% मिल पाता है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको लेनी है एक कटोरी। यदि लोहे की कटोरी मिल जाए तो अतिश्रेष्ठ है, यदि लोहे की नहीं मिले तो फिर स्टील की कटोरी चलेगी। उसके बाद कटोरी में आपको एक मुट्ठी उड़द की दाल लेनी है, और उसमें थोड़ी सी दही मिला लेनी है, और उसमें थोड़ा सा कुमकुम अर्थात सिंदूर भी मिला लेना है। ये तीनों चीज आपको मिला लेनी है। यदि लोहे की कटोरी ना मिले तो ये क्रिया आप स्टील की कटोरी में कर लें। अब उस कटोरी में आपको लोहे की एक छोटी सी कील डाल लेनी है। यह कार्य करने के बाद आपको आटे से एक चौमुखी दीपक बना लेना है, और उसमें 2 बत्ती बना लेनी है, और दोनों साइड से चारों तरफ निकाल लेनी है, और उसमें सरसों का तेल डाल लेना है। ये चीज लेकर के आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। और कब जाना है? तो शनिवार के दिन जाना है। किस समय जाना है? तो आपको सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ताकि उपाय करते समय किसी तरीके की गलती ना हो सके। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त होता है उस समय जाना है। शनिवार के दिन ये उपाय करना है, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, उससे कोई समस्या नहीं है। तो शाम के समय ये उपाय आपको करना है। अब आटे का चौमुखा दीपक आपको ले लेना है, और साथ ही कटोरी आपको लेकर जानी है। अब आपको पीपल के नीचे सबसे पहले वो जोत जगा देनी है। चारों जोत उसमें जगानी है। जोत तो 2 ही है, लेकिन बाती को चारों साइड से निकाला हुआ है, तो चारों साइड को जला देना है। अब यदि आपके पास लोहे की कटोरी है तो उसे पीपल की जड़ में ही छोड़ दीजिए। जैसा उस कटोरी के ले गए हैं वैसा ही उसे छोड़ दीजिए,
और यदि स्टील की है तो फिर वो स्टील की कटोरी अपने घर वापस ले आइएगा, लेकिन उसमें जो सामग्री है वो वहां पर छोड़ दीजिए, पीपल की जड़ में उसको डाल दीजिए और स्टील की कटोरी अपने घर ले आइए। अब जैसे ही आप वहां सामग्री डालेंगे उसके बाद आपको 7 कदम पीछे हटना है और अपने सीधी तरफ मुड़ना है, यानी राइट टर्न लेना है और सीधे अपने घर वापस चले आना है। तो साथियों, ये तो था पहला उपाय। इसे आपको शनिवार के दिन करना है। माता इस उपाय को करें, अवश्य ही लाभ मिलेगा। यदि किसी कारणवश माता नहीं कर सके तो स्वयं बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। खुद नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में पिता भी कर सकते हैं या आपके घर का कोई सगा सदस्य इस उपाय को कर सकता है, लेकिन विशेषकर यदि माता करें तो अतिश्रेष्ठ रहेगा। अब दूसरा उपाय आप सुन लीजिए। आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। नारियल लेते समय ध्यान रखना कि उसके अंदर पानी नहीं बचना चाहिए। सूखा जटा वाला नारियल लेना है और 1.25 किलो लेना है सतंजा, जिसमें 7 प्रकार का अनाज होता है। उसे संतजा या सप्तधन्य भी कहते हैं। ये 2 चीजें लेनी है। अब जिसके विवाह में विलंब हो रहा है, जिसकी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं, उस बच्चे के सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और इन दोनों चीजों को बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना है। अब आपको यह उपाय करना कब है? तो यह उपाय भी आपको शनिवार के दिन ही करना है और ये उपाय दोपहर के बाद करना है। पहले आप इस उपाय को कर दीजिए। ये जटा वाला नारियल और सप्त धन्य वाला यह उपाय आप पहले कर दीजिए, क्योंकि यह दोपहर के बाद आप कर सकते हैं। 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच यह उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के बाद जो पहला उपाय मैंने बताया है उसे शाम के समय कर दीजिए। आपको दोनों उपाय करने हैं। इन दोनों उपायों का जो पूर्ण फल है वो आपको अवश्य ही मिलेगा। चाहे आपका बेटा हो या चाहे आपकी बेटी हो, उसकी उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो, शादी के योग किसी भी ग्रह को लेकर के चाहे ना बन रहे हो, तो ये उपाय करने से शादी के शुभ योग बनेंगे, आपके बच्चे की शादी होगी और आप चिंता मुक्त होंगे। साथियों, आशा करता हूं कि आपको दोनों उपाय बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से, सरल शब्दों से, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करी है और यह भी आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो फिर आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। तो मेरे प्रिय साथियों, यदि वीडियो का कोई एक भाग भी आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को जरूरतमंदों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब अंत में एक बार फिर आपसे निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए समाधान के साथ। जय श्री कृष्ण।